जबकि एक तो हमें बाबा के द्वारा सर्व प्रकार की प्राप्ति हो। यदि आत्मा में कोई भी बात की मिसिंग फीलिंग है, कोई भी बात में सोचती हैं कि अभी तक ये नहीं मिला है, ये हमको चाहिए, तो जहाँ चाहिए का संकल्प आता वहाँ वैराग वृत्ति नहीं। जब चाहिए का संकल्प समाप्त हो जाता, क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें क्या नहीं दिया है, ये आप सोच लो। कुछ रहा हुआ है जो बाबा ने न दिया हुआ हो, कोई भी ऐसी बात नहीं रही है। तो जब ये संकल्प होता कि बाबा ने तो सब कुछ हमें दे दिया, और न सिर्फ ये संकल्प की बात है परंतु अनुभव की बात। हमने जब ये अनुभव किया कि जो हम संकल्प रखते हैं बाबा न सिर्फ हमें देता परंतु बाबा 10 गुना ज़्यादा उसे हमें दे देता। इसका ये अनुभव है, जो संकल्प रखो बाबा सदा ही पूरा करते। धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। हाँ, अभी शायद प्रश्न समझा, पहले शायद नहीं समझा था। क्योंकि बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने इतना दिया है जो स्वप्न में भी नहीं था। कौन सोच सकता था कि बाबा हमारा हर बात इतना पूर्ण करेंगे, जो आत्मा बिल्कुल संपन्न तो क्या, बिल्कुल इतना भरपूर हो जाती जो अन्य आत्माओं को भी देने का हमारे पास इतना खजाना होता। जो बातें फिलोसोफर्स नहीं जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी का, जो बातें भगत नहीं जानते हैं, एक एक देवी देवता की जीवन कहानी का, ऑक्यूपेशन का, जो साधु लोग बहुत कठिन तपस्या करने के बाद परमात्मा को नहीं जानते, हमने सहज सहज भगवान को जान लिया, स्वीकार कर लिया, परंतु उससे भी बड़ी बात, भगवान ने हमें भी अपने पास स्वीकार करके हमें अपना बना लिया। तो जबकि इतना सब कुछ मिला है, चाहे ज्ञान कहो चाहे प्यार कहो, लोग कहेंगे कि सागर की एक बूंद के लिए हम प्यासी हैं। हम ऐसे कहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम तो कहेंगे कि बाबा ने हमें भी मास्टर प्यार का सागर बना लिया, प्रेम स्वरूप बना लिया, ताकि अन्य आत्माओं को भी हम वो प्यार का अनुभव करा सकें। निस्वार्थ प्यार, जिसमें हमें उन्हों से कुछ नहीं चाहिए, परंतु हम प्यार के सागर की लहरें उन्हों तक पहुंचाते रहें। तो जब हम गिनती करते हैं कि कितना हमें सब कुछ मिला है, तो फिर उस हिसाब से बाकी क्या रहा जो हमको इस संसार से चाहिए। और जबकि ये सोचते हैं कि बाबा खुद भी हमारा बन गया, भाग्य विधाता खुद ही भगवान हमारा इतना ऊंचा भाग्य बना रहे हैं, तो फिर उसमें भी हम सोचते हैं कि बस औरों के साथ हम शेयर करते चलें, बाकी हमारा संकल्प ये हो कि हमको कुछ चाहिए, ये संकल्प ही नहीं रहता। कई कोई कहते हैं हमको अपने लिए नहीं चाहिए परंतु सेवा के लिए चाहिए। किसको ये संकल्प है कि सेवा के लिए ये होता तो अच्छा होता, ये चाहिए वो चाहिए? किसके पास भी वो संकल्प भी तो नहीं है ना। गुड। क्यों? क्योंकि अनुभव ये कहता कि जिस तरह से माँ बाप को मालूम होता कि बच्चे को क्या ज़रूरत है, तो बच्चे को
मालूम नहीं होता कि वो उसका वर्णन कैसे करे, उसको पता नहीं होता। बहुत छोटा बच्चा है, उसको ये भी मालूम नहीं होता कि मुझे भूख है या मुझे प्यास है। माँ को पता चलता कि हाँ अभी टाइम हुआ है, इसको कुछ पिलाना ज़रूरी है, तो माँ इतना ध्यान रखती। और आजकल तो भारत में मैंने सुना है, जैसे ही बच्चे पैदा होते वैसे ही उनका स्कूल में रजिस्टर में नाम लिखवा देते कि फ़लाने स्कूल में ये दाखिल होगा जब 4 साल का होगा, 6 साल का होगा। इतना इन एडवांस प्लानिंग करनी होती है यहाँ। तो बच्चे ने नहीं कहा कि मुझे अच्छे स्कूल में भेजो, बाप ने सोच लिया पहले से ही, ये तो मेरा बेटा है, उसको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। तो हर बात में माँ बाप पहले से ही ध्यान रखते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए, और पहले से ही बच्चे अनजान हैं तो पहले से ही उसकी ऐसी तैयारी कर लेते जो उनको सब कुछ मिल जाए तैयार। तो हम बाबा के पास आए, हमको मालूम नहीं था कि क्या क्या बाबा के पास मिलने वाला है। किसने हमको परिचय दिया या किसने हमको कुछ लीफलेट दिया, कैसे भी करके हम बाबा के दर पर पहुंच गए। और ये भी पता नहीं था कि कोई इस दरवाजे के द्वारा हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है।